बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीवीएस का एक टॉपिक करेंगे और उस टॉपिक का नाम है ACLS। आप में से अक्सर ने सुना होगा उसके बारे में, ACLS। अच्छा, इस ACLS का मतलब ये होता है कि अक्यूट कार्डिक लाइफ सपोर्ट, ये इसका एब्रीवेशन है। अक्यूट कार्डिक लाइफ सपोर्ट, अक्यूट कार्डियक लाइफ सपोर्ट। अच्छा, इसमें अक्सर आपके सामने एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपके सामने ईसीजी आती है। ईसीजी देखकर आप बता सकते हो कि यार इसमें इस पेशेंट को आर्टरी फिब्रिलेशन है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है, आर्टरी फ्लटर है, साइनस टैकिकार्डिया है, या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है। और ये सारी चीज़ें आती हैं टैकिकार्डिया में। अगर आपके पास ब्रैडी आ जाए तो वहाँ पर आप देखते हो कि इसको साइनस ब्रैडिकार्डिया है, या सिक्स साइनस सिंड्रोम है, या हार्ट ब्लॉक है। तो आज हम चार्ट के थ्रू ये सीखने की कोशिश करेंगे और कि ये कैसे ये चीज़ें आती हैं, और आपको इसी चीज़ देखकर कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट को कौन सा प्रॉब्लम है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर की तरफ कि एक पेशेंट को, आप कार्डियक का पेशेंट आपके पास आया है और उसमें आपने जो क्लिनिकल फीचर्स देखने हैं वो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला जो क्लिनिकल फीचर वो पैल्पिटेशन हो सकता है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पैल्पिटेशन। नंबर टू, चेस्ट पेन। नंबर थ्री, डिजीनेस। नंबर फोर, फेटनेस। नंबर फाइव, सिंक सिंकपी। तो ये कुछ चीज़ें, ये क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं इस पेशेंट में। तो आप कहते हैं कि चलो जी हम इसकी ईसीजी करवा लेते हैं। तो वी गो फॉर ईसीजी। अब ईसीजी में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन दिस केस। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेट। हम रेट देखेंगे। अब रेट को समझ लेते हैं। रेट को देख रेट रेट या तो ग्रेटर देन रेट रेट अब दो तरह के हो जाएंगे, या ग्रेटर देन 10 बीट्स पर मिनट होगा, या लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। अब ग्रेटर देन 10 बीट्स पर मिनट को हम बोलेंगे टैकीरिदमिया टैकीरिदमिया, और लेस देन 60 को बोलेंगे ब्रैडीरिदमिया। तो मैं टैकी टैकीरिदमिया और लेस देन 60 को बोलेंगे ब्रैडीरिदमिया। दो चीज़ें आपके पास आ गई हैं, रेट लेस ग्रेटर देन 100 बीट पर मिनट और लेस देन 60 बीट पर मिनट। अब आपके पास ईसीजी आई है, आपने उस पर रेट देखा है। रेट साइड पे लिखा होता है कि इस पेशेंट को बीट, इसकी जो रेट है वो ये वाला है। टैकीरिदमिया का पेशेंट है या ब्रैडीरिदमिया का पेशेंट है। सपोज आपकी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रैडीरिदमिया की। ब्रैडीरिदमिया सबसे पहले बात करेंगे। ब्रैडीरिदमिया की
यानी कि लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। अब ब्रेडीरिथमिया में हमने जो चीज़ देखनी है अगली, तो पहले तो हमें ये पता चल गया कि इस बंदे को ब्रेडीरिथमिया है। दूसरी चीज़ जो हमने देखनी है वो हम देखेंगे पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल की तरफ देखेंगे। अब पी आर इंटरवल में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो पी आर इंटरवल नॉर्मल होगा या वो प्रोलॉन्ग्ड होगा। ठीक है, नॉर्मल अगर तो आपने पी आर इंटरवल देखा और आपको लगा कि ये नॉर्मल है, फिर इन दिस केस आपने नेक्स्ट जाना है पीपी इंटरवल की तरफ। यानी कि आपने जो नेक्स्ट चीज़ देखनी है वो आपने पीपी इंटरवल देखेंगे। यानी कि दो पी के दरमियान इंटरवल होता है उसको हम देखेंगे। अब इन द केस ऑफ पीपी इंटरवल भी दो चीज़ें होंगी, या तो पीपी इंटरवल नॉर्मल होगा या प्रोलॉन्ग्ड होगा। अगर तो पीपी इंटरवल भी नॉर्मल है तो ये पेशेंट साइनस ब्रेडिकार्डिया का है। ठीक है, और अगर प्रोलॉन्ग्ड होता है, अब प्रोलॉन्ग्ड कितना हो सकता है, ग्रेटर देन 2 सेकेंड हो जाए या ग्रेटर देन 10 स्मॉल स्क्वेयर्स। ईसीजी के ऊपर स्मॉल स्क्वेयर्स होते हैं, अगर आपने देखा है कि ये 10 ग्रेटर देन 10 स्मॉल स्क्वेयर्स है तो इन दिस केस आप इसको नाम देंगे 6 साइनस सिंड्रोम। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपके पास पी ब्रेडिकार्डिया, आपने ब्रेडिकार्डिया देखा, सॉरी ब्रेडिरिथमिया देखा, ब्रेडिरिथमिया के बाद आपने जो दूसरे नंबर पर देखनी वो चीज़ पी आर इंटरवल देखेंगे। पी आर इंटरवल अगर नॉर्मल है तो फिर आपने पी पी इंटरवल की तरफ जाना है। पी पी इंटरवल भी अगर नॉर्मल है तो इट्स मीन कि पेशेंट सफरिंग फ्राम साइनस ब्रेडिकार्डिया। अगर पी पी इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड है तो 6 साइनस सिंड्रोम। अगर आप देखते हो पी आर इंटरवल ही प्रोलॉन्ग्ड है तो उस केस में, और कितना प्रोलॉन्ग है ये भी आप देख लें। अगर तो प्रोलॉन्ग्ड है ग्रेटर देन 0.2 सेकेंड, पी आर इंटरवल ग्रेटर देन 2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड अगर प्रोलॉन्ग्ड आता है तो उन दिस केस हम बोलेंगे कंडीशन को हार्ट ब्लॉक। तो ये कंडीशन आपके पास आ गई हार्ट ब्लॉक की। तो ये हमारे पास ब्रेडीरिथमिया है। ये दोबारा सुन लें, ब्रेडीरिथमिया लेस देन 60 बीट्स पर मिनट पेशेंट आएगा पहले नंबर पे। आप दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि उसका पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल अगर तो नॉर्मल है, पीपी इंटरवल नॉर्मल है तो 6 साइनस ब्रेडिकार्डिया। अगर प्रोलॉन्ग्ड है, प्रोलॉन्ग्ड कितना है, ग्रेटर देन 10 स्मॉल स्क्वेयर या ग्रेटर देन 2 सेकेंड्स, तो वो 6 साइनस सिंड्रोम आ जाएगा। और अगर पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड है, और प्रोलॉन्ग कितना है 0.2 सेकेंड, तो वो हमारे पास आ जाएगा हार्ट ब्लॉक। तो इन दिस केस वी कैन कंडीशन इज कॉल्ड इज हार्ट ब्लॉक। अब आ जाए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नेक्स्ट हमारे पास है टैकीरिथमिया। टैकीरिथमिया को पहले देख लेते हैं। टैकीरिथमिया इट्स मीन ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट, 100 बीट्स पर मिनट। अब इसमें दो कंडीशंस आ जाएंगी। अब सेम ऐसे हम देखते हैं इसमें हम दूसरे नंबर पे जो देखेंगे वो क्यू आर कम्प्लेक्स का साइज देखेंगे। साइज ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये देखेंगे हम साइज ऑफ क्यू आर कॉम्प्लेक्स।
अब साइज या तो नॉर्मल होगा और या प्रोलॉन्ग्ड होगा। अगर तो साइज नॉर्मल है तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि अच्छा, या साइज नॉर्मल होगा या प्रोलॉन्ग होगा। नॉर्मल का क्या मतलब होगा कि अगर तो 0.12 सेकेंड से लेस होगा, जो टाइम होगा ना, अब आप टेक कार्डिया देखोगे और आप क्यू आर एस कम्प्लेक्स देखोगे, अगर तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स के दरमियान जो फासला है वो लेस देन, जो साइज़ है क्यू आर कम्प्लेक्स का वो लेस देन 0.12 सेकेंड है तो वो नॉर्मल है। अगर ग्रेटर देन 0.12 सेकेंड आ जाएगा तो वो प्रोलॉन्ग्ड है। अब टैकीरिथमिया में दो चीज़ें ज़रूर आएंगी, या तो नैरो कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया होगा या ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया होगा। नैरो कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया या ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। अब पहले हम नैरो देख लेते हैं। नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया में हम जो चीज़ देखते हैं, पी वेव को, पी वेव, पी वेव या तो प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी। पी वेव प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी। अगर तो पी वेव प्रेजेंट है तो फिर हम देखेंगे रेशो, पी रेशो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अगर तो रेशो 1 है तो उसे हम बोलेंगे साइनस टैकीकार्डिया। और अगर रेशो 2:1 आ जाए, 3:1 आ जाए या 4:1 आ जाए तो इन दैट केस हम बोलेंगे आर्टीरियल फ्लटर। आर्टीरियल फ्लटर में हमारे पास ईसीजी की जो एज एग्जांपल हम आपको बता देता हूँ क्या आएगा, सा टूथ अपेयरेंस आएगी। कुछ इस तरह से होगा, पी 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 क्यू आर एस, पी पी पी। तो इसे हम बोलते हैं सा टूथ, सा टूथ अपेयरेंस। तो ये चीज़ अगर आपके पास आती है तो आप बोल दोगे यार ये एक तो ये नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है और इसमें पी वेव्स की जो रेशियो है वो 2:1 3:1 आएगी। नॉर्मल होगी तो साइनस टैकीकार्डिया है। और अगर अगर 2:1 3:1 4:1 आर टी एफ फ्लटर है, साठ टूथ अपेयरेंस की शेप आपके पास ईसीजी में मिलेगी। तो ये चीज़ें। अब आगे आ जाए। अब आगे अगर तो पी वेव्स प्रेजेंट है तो ये हो गया, प्रेजेंट है तो रेशियो देखेंगे। अगर एब्सेंट आ जाए फिर हम क्या करेंगे, एब्सेंट आ जाए तो फिर हम रिदम देखेंगे। रिदम देखेंगे। रिदम, रिदम भी या रेगुलर होगा या इरेगुलर होगा।
अगर तो रिदम रेगुलर है उसे हम नाम देंगे सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। अगर इरेगुलर है उसे हम बोलेंगे आर्टीरियल फिब्रिलेशन। दो टर्म, रिदम रेगुलर है एसवीटी सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, इरेगुलर है आर्टीरियल फिब्रिलेशन। ये हमारे पास नैरो कम्प्लेक्स टैकिकार्डिया में दो चीज़ें आएंगी। नैरो कम्प्लेक्स टैकिकार्डिया में पी वेव को देखेंगे, पी वेव प्रेजेंट है, रेशियो को देख लेंगे, रेशियो 1:1 है साइनस टैकिकार्डिया, रेशियो 2:1 3:1 है आर्टीरियल फ्लटर। अगर पी वेव्स एब्सेंट है रिदम को देख लेंगे, रिदम में या रेगुलर होगा या इरेगुलर होगा। रेगुलर है तो एसवीटी, इरेगुलर है तो आर्टीरियल फिब्रिलेशन। अब देख लेते हैं ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकिकार्डिया। ये बताया था ना, या नैरो होगा या ब्रॉड होगा। नैरो हमने पढ़ लिया, अब हम बात कर लेते हैं ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकिकार्डिया की। ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया, ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया। अब ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया में भी हम रिदम को ही देखेंगे। रिदम को ही देखेंगे, ठीक है। अब रिदम में, रिदम फिर से अगेन या रेगुलर होगा या इरेगुलर। अगर तो रिदम रेगुलर है उसे हम नाम देंगे वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। और अगर इरेगुलर है तो उसे हम नाम देंगे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो ये हमारे पास दो टर्म्स आती हैं। ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया में रिदम चेक करेंगे, रिदम में या रेगुलर होगा या इरेगुलर होगा। रेगुलर है तो वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया और इरेगुलर है तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो ये हमारे पास है ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करते हैं टैकिकार्डिया में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि जितने भी नैरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया आते हैं उनमें उन पेशेंट्स को हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकिकार्डिया में हम कभी भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं देंगे। ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है। जितने भी नैरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया हैं वहाँ पर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, लेकिन जितने भी ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकिकार्डिया हैं वहाँ पर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं देंगे। इट्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। यहाँ पर ये इंडिकेशन बन जाता है और यहाँ पर ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। आपको कुछ नहीं पता तो आपको ये बात लाजम पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देना है और कहाँ पर नहीं देना। नैरो कम्प्लेक्स टैकिकार्डिया आ जाए दे दो, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकिकार्डिया में आप कभी नहीं दोगे। ये